हाउ टू स्टार्ट मार्शल आर्ट्स एज अ बिगनर। आप अपनी जर्नी मार्शल आर्ट्स की कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगिनिंग से। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपना गोल को थोड़ा क्लियर करें कि आपको किस पर्पस के लिए मार्शल आर्ट्स करना है। एज अ बिगनर की ही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसमें भी जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करा था कि 3 पर्पस से ही कोई बंदा मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करता है। तो इसमें भी सेम ही है कि या तो वो प्रोफेशनली कर रहा है, या वो फिटनेस और स्किल्स के लिए कर रहा है, या वो सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है। तो प्रोफेशनल का तो वही सिंपल सा है कि आप एक रेप्यूटेड अकेडमी ज्वाइन करो, अपना लेटर वाइज अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, बिगनिंग से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे करके आप एज अ प्रो की तरफ बढ़ते चले जाओगे। हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं कोई इंसान जिसने मार्शल आर्ट्स को छुआ भी नहीं है सालों से, और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहता है मार्शल आर्ट्स के जरिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, और सेल्फ डिफेंस सीखना चाहता है, अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। बाहर कहीं जाता है तो उसे लो कॉन्फिडेंस महसूस ना हो, उसे हर चीज़ में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिखे अपने अंदर, लाइट रहे हर चीज़, हर सिचुएशन में काम रहे हर सिचुएशन में। तो ये सारे जरियों से वो मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करना चाहता है। तो एज अ बिगनरिंग में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एज अ बिगनर आप जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अकेडमी ढूंढिए, आपके घर के नियर बाय कोई अच्छी अकेडमी हो उसे ज्वाइन कीजिए, वरना आप घर में भी छोटा मोटा अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास टाइम नहीं अकेडमी ज्वाइन करने का, तो उसमें ही थोड़ी सी गाइडेंस हो जाएगी। सबसे पहले आप अपनी पंचिंग को सीखिए। कोई भी इंसान हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो करना चाह रहा हो, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड करना चाह रहा हो, वो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड करना चाह रहा हो, वो सबसे पहले मुक्के चलाना सीखता है। आपको पंचिंग आनी चाहिए, आपको मुक्के चलाने आने चाहिए कि जैब क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, हुक क्या होता है, अपरकट क्या होता है, फुटवर्क के जरिए। क्योंकि आप खाली अगर सिर्फ पंच चलाते हो तो आपके पंच में जान नहीं आती है। आपको फुटवर्क के जरिए आपको अपने पंचों में जान डालनी होती है, जिससे पावर जनरेट होती है। फुटवर्क के साथ आप जब पंचेस में पावर ऐड करते हो, आपकी हिप से आपकी पावर ऐड होती है, फुल बॉडी मूवमेंट से एक पंच चलता है। तो सबसे पहले मुक्के चलाना सीखो। सेल्फ डिफेंस में भी कोई सीधा आपको प्रेशर पॉइंट्स नहीं बता देगा, आपको वाइटल पॉइंट्स बॉडी के नहीं बता देगा। सबसे पहले तो आपको मुक्के ही चलाने आने चाहिए, और उससे भी पहले आपका माइंड ऐसा सेट करना पड़ता है कि आपको लो फील ना हो कोई भी सिचुएशन में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बिगनर्स के साथ क्या होता है कि कोई भी अगर अनवांटेड सिचुएशन भी क्रिएट हो रही होती है, तो सबसे पहले उनका माइंड ही लो हो जाता है, उन्हें वो समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। मुक्के तो आप बाद में चलाओगे ना, कि उससे पहले तो आपको माइंड को एकदम तक काम रखना पड़ेगा कि सिचुएशन को हाँ मैं निकल सकता हूँ। वो भी मार्शल आर्ट से ही आप सीखते हो। साइड बाय साइड आपकी स्किल्स भी इसमें डेवलप होती है। पंचिंग चलाना सीखते हो, किक्स करना सीखते हो, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं उसे सीखते हो, मेंटली बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं मार्शल आर्ट्स की, आप उसे सीखते हो। कि कोई आपसे ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर ले, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बंदे सहम जाते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते कि अब इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो मेंटल बहुत सारी तरीके की ड्रिल्स होती हैं, और फिजिकल बहुत सारी तरीके की ड्रिल्स होती हैं। क्योंकि सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स में वही, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करा था कि सिंपल सा एक थिन लाइन है कि मार्शल आर्ट्स में रूल होते हैं, सेल्फ डिफेंस में कोई रूल नहीं होता अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करें। बट सबसे पहले हटा के बिगिनिंग में तो आपको पंचिंग ही स्टार्टिंग में सिखाते हैं कि पंच आप करना सीखें। उसके बाद धीरे धीरे आपके चीज़ें ऐड होती रहती हैं। पंच के साथ आप किक्स चलाना भी सीख लेते हो चाहते हो तो। क्योंकि फिटनेस से रिलेटेड और स्किल्स से रिलेटेड अगर आप आ रहे हो, मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आपको नीड नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स में घुसना है। अनटिल अनलेस आपकी कोई पैशन है, आपको एक पर्टिकुलर पे मार्शल आर्ट फॉलो करना है। अगर आपको एक पर्टिकुलर पे मार्शल आर्ट फॉलो करना है एज अ फिटनेस रिलेटेड, वो बात अलग है। बट आपको जस्ट अपनी फिटनेस और स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको मार्शल आर्ट्स कंटिन्यू करना है, तो आप सारे करो। पंचेस भी सीखो, किक्स भी सीखो, जूडो लाइक रेसलिंग भी सीखो, बीजेजे सीखो, लाइक ग्रैपलिंग और स्ट्राइकिंग दोनों सीखो। धीरे धीरे कंप्लीट कॉम्बैट फाइटर ही बन जाओ धीरे धीरे। कि इसका मतलब यह है कि आपको कामनेस पसंद है, पर अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हो। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन बिगिनर, वही हम अपने टॉपिक पे थोड़ा सा वापस आते हैं कि बिगिनर से अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपकी जर्नी आप एज अ पंचिंग स्टार्ट करो। पंचेस चलाना सीखो, पंचेस के रिदम को सीखो, फुटवर्क को सीखो। ठीक है, पंचेस को फील करो आपने फुटवर्क के साथ उसको ऐड करते हुए। हिप्स की स्ट्रेंथ लो, और सबसे पहले अपना पूरा ओवरऑल आपका पंचेस हो जाता है तो धीरे धीरे किक्स में बढ़ो। किक्स में बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा रेसलिंग के मूव सीखो। ठीक है, और बेसिक्स को फॉलो करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा ही आपने एडवांस लेवल की चीज़ हो गई। पहली बात, एडवांस कुछ नहीं होता। ठीक है, बेसिक्स को आप अपना स्ट्रॉन्ग रखोगे, धीरे धीरे आपकी उसमें चीज़ें ऐड होती रहेंगी। वो चेरी का काम करता है कि आपकी स्किल्स में कि आपने कोई बेसिक करा, बेसिक में थोड़ा सा आपको एक टिप मिल गई कि आपके कोच से कि इसमें थोड़ा सा ऐसी चीज़ ये ऐड करो, ऐसे थोड़ा सा एंगल पे पंच मारो तो आपके में और पावर ऐड हो जाएगी। बट जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेसिक्स प्रैक्टिस करो, बेसिक्स की मतलब बेसिक्स करो ओवरऑल। तो यही है, एज अ बिगनर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और कोचेज जो होते हैं वो आपका टाइम थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, आप एज अ फिटनेस रिलेटेड कर रहे हो तो ठीक है कि आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपके पास टाइम नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है तो नियर बाय कोई भी अकेडमी ज्वाइन कर लो, आपको आपके कोच आपको गाइड करेंगे और वो आपका टाइम बचाएंगे। पहली बात कि आप कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं सीखोगे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हम अपने आप से करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना बेसिक ही खराब कर लेते हैं।
फिर हमारी वो हैबिट बन जाती है और फिर वो उतनी आसानी से नहीं जाती है। तो यही सब कुछ था। एज अ बिगनर आप अपनी जर्नी कैसे मार्शल आर्ट की स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन इन शॉर्ट में, प्रोफेशनल, फिटनेस स्किल्स और सेल्फ डिफेंस। प्रोफेशनल है तो आप एक रेप्यूटेड अकेडमी ज्वाइन करो, ठीक है, और धीरे धीरे जोनल खेलो, स्टेट खेलो, जोनल खेलो, डिस्ट्रिक्ट खेलो, स्टेट खेलो, नेशनल खेलो, देन अपना डेब्यू करो इंटरनेशनल में, ठीक है। दो ही तरीके के होते हैं, अमेचर एंड प्रो। अमेचर में रिकॉर्ड अच्छा करो, प्रो में अपना डेब्यू करो और अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। एज अ प्रोफेशनल इतना आसान होता नहीं है जितनी आसानी से मैंने बोल दिया, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, तो आपको अपने पे काम करना पड़ेगा अगर आपको प्रोफेशनल करना है तो। अब बात करते हैं फिटनेस और स्किल्स और सेल्फ डिफेंस की। वही सिंपल है कि आप वही अकेडमी ज्वाइन करो। अकेडमी ज्वाइन आप नहीं कर पा रहे हो XYZ रीजन से, तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में एज ए टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आप पंचिंग करना सीखो, धीरे धीरे आप किक्स करना सीखो, उनके बेसिक्स समझो क्या होता है क्या नहीं होता। यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो कि बेसिक्स कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है। वरना आप 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो और अपने नियर बाय कोई भी आपकी अकेडमी हो जाओ और काम करो अपने ऊपर। तो यही एक जर्नी स्टार्ट होती है। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।